हेलो फ्रेंड। जी हाँ, आप लोगों को बहुत सारी डिमांड थी फ्रेंड कि पटना हाई कोर्ट जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम पड़ा था फ्रेंड, उसका सारा क्वेश्चन दिखाया जाए। ठीक है फ्रेंड। और तीनों शिफ्ट का ठीक है फ्रेंड, अगर हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड। लेकिन हमारे पास अभी तो फ़िलहाल थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है फ्रेंड, दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड, 4 से 5:25 PM। ठीक है फ्रेंड, ये थर्ड शिफ्ट का 14 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो ये है। ठीक है फ्रेंड, आपको आपको लिए क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन ही देखना फ्रेंड, लेकिन हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर लाए हैं। ठीक है फ्रेंड, सॉल्यूशन भी होगा। एक का क्वेश्चन आपको यही नहीं फ्रेंड, आपको एक का क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप वहाँ पर जो क्लिक किए थे एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है फ्रेंड, आपको सब क्वेश्चन याद आ जाएगा। लेकिन पहले आप लोगों के क्या करना, पहले आप पेन रखिए। ठीक है फ्रेंड, आप एक कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए, वहाँ पर आप एक क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पर मिलाइएगा, आपको खुद याद आ जाएगा फ्रेंड कि वहाँ पर हम क्या क्लिक किए थे। देखिए फ्रेंड, इंग्लिश में कितना जाएगा और कंप्यूटर में कितना जाएगा, हिंदी में कितना जाएगा, सब एक का को चेक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको एक का सोल्यूशन भी किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए मिलाते हैं। आप बताइएगा कितना मार्क आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड, कितना लोग तो बोलेंगे कि आप सॉल्यूशन इसमें क्या करना, इसमें तो सारा आंसर दिया हुआ है। लेकिन फ्रेंड, आंसर दिया हुआ, लेकिन पहले हमारे पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, कि सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है फ्रेंड, आपको सॉल्यूशन देखना। ठीक है फ्रेंड, तो पूरा वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, कैसे सॉल्यूशन हो रहा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंटेंस और पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल ऑर्डर में सजाना है। ठीक है फ्रेंड, अरेंज द सेंटेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए फॉर मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ में सजाना है। ठीक है फ्रेंड, कह रहा है फ्रेंड कि पहला है ए में, ही वाज आल्सो एन एक्टिव वॉलंटियर इन आवर फाउंडेशन। दूसरा है बी नंबर, रहमान बाज ए यंग सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। तीसरा, ही वर्कड इन ए बीपीओ। चौथा है डी नंबर में, एनी वर्क दैट आई गेव बाज डन वेरी वेल। फ्रेंड, जो अगर आगे तैयारी भी कर रहे हैं फ्रेंड, तो उसको आपको पहले क्वेश्चन देखना है फ्रेंड, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं देखना है कि हाँ डायरेक्ट हमको आंसर देखना है। ये नहीं फ्रेंड, इसमें आंसर दिया हुआ मानते हैं फ्रेंड, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना, आपको खुद सॉल्यूशन फिर करना है। ठीक है फ्रेंड, कि कौन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कोई भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है पहले नाउन से होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें नाउन खोजिए फ्रेंड। तो नाउन तो हमको दिख रहा कि ए में तो प्रोनाउन है, बी में दिख रहा फ्रेंड कि रहमान है, यानी बी से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो बी देख लीजिए फ्रेंड, किस में है बी। ये तो डी हो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, यानी ए और बी बच रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब ऑप्शन ए और बी बच रहा। अब देखिए फ्रेंड, बी से स्टार्ट तो हो गया, अब बी के बाद पहला ए है और दूसरा सी। अब देखिए फ्रेंड, सी होगा या ए होगा। बोल रहा है रहमान बाज ए यंग सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। रहमान एक युवा था, वह सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, मतलब कोई रूड आवाज़ नहीं बोलता था। ठीक है फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है फ्रेंड, ही, अब देखिए फ्रेंड, अब ए लगाते हैं तो ही बाज अल्सो एन एक्टिव वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक। ठीक है फ्रेंड, इन आवर फाउंडेशन, कह रहा है वह हमारे फाउंडेशन में एन एक्टिव मतलब एक एक्टिव स्वयं सेवक था, और भी था। यहाँ पर बाज अल्सो लगाया। ठीक है फ्रेंड, और भी था, मतलब पहले बोल रहा है तो पहले इसके पहले तो सेंटेंस होना चाहिए फ्रेंड कि कुछ और भी होगा, तभी तो मतलब था इसके बाद लगाते, यानी ये तो एक ख़त्म हो गया। ठीक है फ्रेंड, यानी सी में चलते हैं।
यानी सी में देख रहे हैं ही वर्कड इन ए BPO, तो अब बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड, कि रहमान एक युवा था, वह मतलब कोई रूढ़बाजी नहीं करता था, ठीक है फ्रेंड, एकदम बहुत ही अच्छा पर्सन था, ठीक है फ्रेंड। ही वर्कड इन ए BPO, वह BPO में काम करता था। अब देखिए सी के बाद अब कुछ होना चाहिए फ्रेंड, अब सी के बाद, अब तो ऐसे ही पता चल रहा है फ्रेंड कि सी के बाद ए होगा। ही वाज ऑल्सो एन एक्टिव वॉल्टियर इन आवर फाउंडेशन, वह हमारे फाउंडेशन में वॉल्टियर एक्टिव वॉल्टियर था, समाज सेवक था, ठीक है फ्रेंड। एनी वर्क दैट आई गिव, कोई भी काम आई गिव जो देते थे, आई वाज डन वेरी वेल, वह मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर देता था, ठीक है फ्रेंड। यानी आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है फ्रेंड, यानी आंसर बी नंबर। आपको याद आया होगा फ्रेंड कि हाँ इसका हम कौन टिक किए थे, कुछ तो याद हो गया, ठीक है फ्रेंड, तो आपको आंसर मिला लेना है, ठीक है फ्रेंड। अगर गलत है तो गलत है, ठीक है फ्रेंड, एक में लिख दीजिएगा कॉपी में कि हाँ गलत है, सही है तो सही है, आपको एक का को चेक करना है फ्रेंड। अब दूसरा देखिए फ्रेंड, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेंड ये बता रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स चुनना है, ठीक है फ्रेंड। एक ग्रुप ऑफ सीप, भेड़ का जो ग्रुप होता है, मंडल होता है, दल होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्लॉक। फ्लॉक होता है मतलब सीप का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोला जाता है। होड़ मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये भी बताते हैं। होड़ मतलब होता है कि फिरने वाले लोग, ठीक है फ्रेंड। होड़ मतलब होता है फिरने वाले लोग, फिरने वाला लोग, ठीक है फ्रेंड, ये होड़ मतलब होता है। अब फ्लॉक उसको बोला जाता है कि एक ग्रुप ऑफ शीप को। टीम तो आप जान ही रहे फ्रेंड, टीम टीम होता है। स्कूल मतलब विद्यालय होता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है फ्रेंड, बतलाना। तो डॉक्टर वासु ट्रीटेड माय वाइफ, डॉक्टर वासु ट्रीटेड माय वाइफ, तो देखिए फ्रेंड ये जब V2 लगा हुआ फ्रेंड कि सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड, V2 लगा हुआ, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर V2 होगा, V2 लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको कैसे बनाया जाता है फ्रेंड, V2 जब भी लगाया तो बाज से या बेयर से बनाया जाता है पैसिव में, ठीक है फ्रेंड। तो बाज या बेयर देख खोजिए फ्रेंड। अब बाज या बेयर, उसके बाद जब भी बाज या बेयर आ जाएगा फ्रेंड तो आपको क्या करना है, V3 फॉर्म में जाना है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद सब्जेक्ट पैसिव में बन रहा है फ्रेंड, जब पैसिव में बनाना हो, जब एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट यानी वर्ब भी रहेगा, ठीक है फ्रेंड, वर्ब भी रहेगा V3 और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो इसको पैसे में बताना है कि सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसमें फ्रेंड, इसमें पहले डी नंबर देखे थे, माई वाइफ बाज बिंग लगा दिया, ये V4 इसमें काम नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड, बिंग उंग नहीं होता है। बिंग होता है इसमें जब यहाँ पर रहेगा कि V4 लगा हुआ रहेगा तब, जैसे कि डॉक्टर वासु बाज लगाया, बाज ट्रीटिंग माई वाइफ रहेगा तब। अब सी नंबर में देखिए माई वाइफ बाज ट्रीट लगा दिया, अब बाज लगाएगा तो बाज के बाद ट्रीट होगा, कभी ट्रीटेड होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। 2 नंबर देखते हैं, माई वाइफ इज, अभी यहाँ पर इज लगा दिया, यानी V2 लगा हुआ तो इज कैसे होगा, ये भी गलत है। अब पहला देखते हैं कि माई वाइफ वाज, यहाँ पर सही है फ्रेंड, कि माई वाइफ वाज ट्रीटेड बाई डॉक्टर वासु, ये आंसर आपका सही है, ठीक है फ्रेंड। बाज लगाया, उसके बाद V3 लगा हुआ, ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद बाई लगेगा, उसके बाद वासु लगेगा, ठीक है फ्रेंड। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि कह रहा है 4 नंबर
कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब सब्स्टिट्यूट वर्ड खोलना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है फ्रेंड। ऑल द पीपल इन एन एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट। ये कह रहा फ्रेंड कि जो वोट उठ के देने की प्रक्रिया को मतलब किस में होगा, जो ऑल द पीपल होता है एक एरिया में जो वोट देते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेसिडेंट्स, मतलब कि निवासी होता है फ्रेंड। ये तो निवास जो रहते हैं होते हैं उसके लिए रेसिडेंट्स होता है। सिटीजन्स ये भी नहीं होगा फ्रेंड। अडल्ट्स ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोट मतलब होता है मतदाता, ठीक है फ्रेंड। इलेक्ट्रेट मतलब होता है मतदाता, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड, ये भी सही है। अगला फ्रेंड कह रहा सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें सही सब चुनना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, सोल्जर का आप ऐसी मीनिंग जानते हो फ्रेंड, SOLDIER यानी C नंबर, ठीक है फ्रेंड। सोल्जर मतलब होता है सैनिक, ठीक है फ्रेंड। सोल्जर मतलब होता है सैनिक, ठीक है फ्रेंड। अब अगला देखिए 6 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है फ्रेंड कि इसमें जो दो ब्लैंक है उसको फिलअप करना, ठीक है फ्रेंड। दिवाली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। दिवाली एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है फ्रेंड। आई वांट टू सेलिब्रेट, मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इट किसके साथ, किसके साथ, यहाँ पर तो हिंदी हो रहा है फ्रेंड कि किसके साथ, साथ यानी विथ का प्रयोग होगा फ्रेंड। अब विथ खोज लीजिएगा फ्रेंड, आप खुद खोज लीजिएगा किस में होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है खाली स्थान, शेयरिंग व्हाट एवर वी हैव, जो भी है हमको, जो हमारे पास, हम अपने फैमिली के साथ मतलब शेयर करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। यानी बाई का प्रयोग होगा। अब बाई कहाँ से लग गया भाई, तो बाई इसलिए लगा फ्रेंड कि फैमिलियों के द्वारा जो भी रहेगा उसको हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड, एक दूसरे में शेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड, तभी तो सेलिब्रेट होगा। अब अपन अपन रूम में रहेगा तो फ्रेंड तो कैसे सेलिब्रेट होगा, यही बता रहा है। तो बाई यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड। अब बीथ, अब देखिए बीथ पहला में भी था फ्रेंड और सी में भी था, तो यहाँ पर ऑफ लगा दिए, ठीक है फ्रेंड। तो आप बताइए फ्रेंड कि का शेयरिंग, मतलब यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, ठीक है फ्रेंड, यानी बाई होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें देख लीजिए फ्रेंड, एमंग का प्रयोग बहुत सारे में मतलब दो से अधिक जित वस्तु के बीच में होता है एमंग का प्रयोग, अब बिटवीन दो के बीच में होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है सेंटेंस और पैराग्राफ आर गिवन बिलो, हाइल द फर्स्ट सेंटेंस ए इज द करेक्ट ऑर्डर द सेंटेंस बिलो। सेंटेंस बिलो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड कि ए है जो फर्स्ट में सभी ए दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड, ए सही है। पहला जो मतलब बैठा हुआ है अरेंज करने का नहीं है, पहला जो भी है तो सही है, सही जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। वही बोल रहा करेक्ट ऑर्डर द सेंटेंसेज बिलो इट आर जम्बल्ड अप, अरेंज द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। आपको इसके बाद जो BCD है उसको सरियाना है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सभी में ए है, ठीक है फ्रेंड, यानी ए तो हमको पता चल गया। क्या बोल रहा है ए में, द मिनिस्टर हिमसेल्फ बेन टू द जवान जवान जवान्स हाउस, मतलब कि मिनिस्टर है जो उसके किसके घर में गया, ठीक है फ्रेंड, जवान के हाउस में के घर में गया, ठीक है फ्रेंड। अब जवान के हाउस में गया, किस लिए गया फ्रेंड, तो किस लिए गया फ्रेंड, तो कह रहा है कुछ तो हुआ होगा फ्रेंड, या उसको मृत्यु हो गया होगा फ्रेंड, या शहीद हो गया होगा फ्रेंड, तो शहीद हुआ होगा। इसमें बोल रहा फ्रेंड अगर आगे पढ़ेगा था ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ सो दैट ही कैन लिव इन पीस, यानी उसी के बारे में बोला फ्रेंड। सी में पढ़ते हैं द मिनिस्टर गेव हर ए चेक ऑफ ₹10 लाख। और डी में देखते हैं ही सेड टू द जवान सिपाही
योर लॉस इज ग्रेट। तो यानी मतलब शहीद के बारे में बोल रहा है फ्रेंड कि जो जवान होगा शहीद हुआ उसके बारे में बोल रहा है फ्रेंड। तो मिनिस्टर उसके जवान के जो घर में गया, अब जवान के घर में गया फ्रेंड, तो उसको कुछ तो बोला होगा फ्रेंड। तो कुछ बोला होगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं ना आएगा फ्रेंड कि वह शांति के लिए होगा। यहाँ पर डी नंबर में देखिए फ्रेंड कि ही सेड टू द जवान जवान्स वाइफ, मतलब कि उसके जो पत्नी है उसके उससे कहा, ठीक है फ्रेंड, मिनिस्टर है जो उसके पत्नी से कहा कि योर लॉस इज ग्रेट, आपका जो लॉस हुआ बहुत ही महान है। ठीक है फ्रेंड, उसके बारे में बता रहा। अब देखिए फ्रेंड, कह रहा सी में, अब देखिए अब तो हमको पता चल गया कि ए होगा उसके बाद डी होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये ख़त्म हो गया, 2 नंबर ख़त्म हो गया, 3 भी ख़त्म हो गया, यानी 4 भी ख़त्म हो गया, यानी ए डी। अब देखिए डी के बाद बी कैसे आएगा, तो बी देख लेते हैं फ्रेंड कि कह रहा ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ सो दैट वी कैन लिव इन पीस। मतलब कि कह रहा है फ्रेंड कि वह जो भी सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ में, वो सो दैट वी कैन लिव इन ए पीस, उसके लिए हम शांति मतलब जो मौन व्रत होगा फ्रेंड उसके में मौन में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, 10 मिनट 5 मिनट जो भी रहता है फ्रेंड उसके शहीद के लिए मौन में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद क्या होगा तो देखते हैं। अब लास्ट बच्चा हुआ फ्रेंड सी नंबर, द मिनिस्टर गेव हर ए चेक ऑफ ₹10 लाख। और जो मिनिस्टर है जो 10 लाख का चेक दिया। ठीक है फ्रेंड, तो यानी आपको पता हो गया आंसर ए नंबर, ADBC। ठीक है फ्रेंड, ADBC। अब अगला देखते हैं, कह रहा 8 नंबर में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई गोट दिस सारीज फ्रॉम द बीवर। बीवर, बीवर किसको बोलता है फ्रेंड, मतलब कि जो जुलाहा हुआ होता है ना फ्रेंड उसको बोला जाता है। जो बुनकर उनकर होता है ना फ्रेंड, साड़ी उड़ी जो बुनता है, ठीक है फ्रेंड, उसके बारे में बताया हुआ। तो कह रहा है फ्रेंड आई गेट दिज सारीज फ्रॉम द बीवर, फ्रॉम द बीवर, मैं जुलाहा से लिए। तो क्या लें फ्रेंड, मैंने उससे लिया सारी। तो केयरफुली मतलब केयरफुली से लिए फ्रेंड, ये तो नहीं होना चाहिए प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से लिए। हार्डली मतलब बहुत ही कड़ा तरीके से लिए कि डायरेक्ट निरपेक्ष रूप से लिए फ्रेंड, यानी डायरेक्टली होगा। आई गोट द सारीज डायरेक्टली फ्रॉम द बीवर, मैंने जुलाहा से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लिया। ठीक है फ्रेंड, सीधे तरह से लिया, ये भी बोल सकते हैं। आई हैव टू गो फॉर माई खालिस्तान क्लास एट 5 in the evening। आपको यहाँ जो खालिस्तान फ्रेंड उसको भरना, क्या भराएगा फ्रेंड, पहला दिया ट्यूशन, और ट्यूशन का मतलब जो ट्यूशन का है फ्रेंड उसका मीनिंग आपको चूज करना है। आप ऐसे जानते हैं फ्रेंड कि TUTION होता है ट्यूशन का मीनिंग। ठीक है फ्रेंड, आप में इसमें देखना ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी सी सही है। ठीक है फ्रेंड, अब हिंदी कर लेते हैं फ्रेंड कि आई हैव टू गो फॉर माई ट्यूशन क्लास एट 5 in the evening। कि आई हैव टू यहाँ पर बोल रहा है फ्रेंड कि मुझे जाना है। आई हैव टू को मतलब इसका हिंदी हुआ कि मुझे जाना है फॉर माई, फॉर माई कि कहाँ पर जाना है, किसके कहाँ जाना है फ्रेंड, ट्यूशन के लिए, ट्यूशन के लिए जाना है। और कई बजे जाना है फ्रेंड, शाम में जाना है 5 बजे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ये हिंदी हो गया। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। प्रोवर्ब निकालना फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मतलब कहावत निकालना कि थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद, समवन टुक द इंजर्ड बॉय टू डॉक्टर, डॉक्टर एंड ही इज रिकवरिंग वेल। मतलब कह रहा है फ्रेंड कि बहुत बहुत धन्यवाद। और समवन टुक द इंजर्ड, जो भी इंजर्ड हुए फ्रेंड, वाह जो भी लड़का इंजर्ड हुआ तो वो डॉक्टर
उसको है जो रिकवर कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अच्छी तरह से रिकवर कर दिया। तो इस पे देखे फ्रेंड कि ऑल गुड थिंग्स कम टू इंड। इस कहावत पूरा एक अथी है फ्रेंड कि ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। ये पूरा कहावत है फ्रेंड, इसको कोई सुधार उधार नहीं होता। अंत भला तो जय, इसका बोला 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 जाता है फ्रेंड कि अंत भला तो सब भला। इसका मतलब होता है अंत भला तो सब भला। ठीक है फ्रेंड, ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि अंत भला तो सब भला। अब देखिए फ्रेंड 11 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये वन वर्ड है फ्रेंड, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ह्यूज फायर जो सेलिब्रेशन में मतलब कि होता है ना फायर फ्रेंड, बहुत सारे मतलब धमाका होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बोना फायर। बोना फायर मतलब होता है फ्रेंड होली। ठीक है फ्रेंड, होली होता है। ये होली स्पेशल होली नहीं होता फ्रेंड, मतलब कुछ भी अगर सेलिब्रेशन करें या स्पेशल चीज़ उसके लिए होली की तरह होता है। ठीक है फ्रेंड, आओ बस फायर। बस फायर उसको बोल सकते हैं फ्रेंड कि ये बस मतलब होता है झाड़ी फ्रेंड, तो झाड़ी में आग उग लग जाना तो उसके लिए होता है बैक फायर। बैक फायर मतलब होता है ये जो प्रतिज्वलन होता है फ्रेंड, मतलब कि होता है मतलब एक दूसरे का बदला लेना। ठीक है फ्रेंड, बैक फायर हमला करना ये होता है। कम फायर, कैंप फायर, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि शिविर समारोह होता है। ठीक है फ्रेंड, कैंप ऊपर देखते हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है शिविर समारोह। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब होता है शिविर समारोह। शिविर समारोह। ठीक है फ्रेंड, कैंप फायर मतलब द ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। इसका मतलब होलिका जो होता है होली होता है फ्रेंड, उसको बोला जाता है बोन फायर। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है फ्रेंड कि जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए आई एम गिविंग दिस गिफ्ट एज ए टोकन, खाली स्थान लव, फुल स्टॉप, इट इज कमिंग। उस उसके बाद खाली स्थान है माई हर्ट। कह रहा फ्रेंड हिंदी कि एक एक वर्ड के देखते हैं फ्रेंड, आई एम गिविंग मैंने दिया, दिस गिफ्ट गिफ्ट, एज ए टोकन टोकन मतलब निशानी होता है फ्रेंड, लव। अब देखिए फ्रेंड, तो लव ऑफ ही होना चाहिए फ्रेंड कि लव के साथ हुआ, प्यार के साथ होगा फ्रेंड कि लव का निशानी दिया, लव का निशानी दिया कि लव के द्वारा होगा। यानी ये भी ख़त्म हो गया फ्रेंड, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। देखिए फ्रेंड, बी में है, बी में ऑप्शन है ऑफ है फ्रेंड, इसमें भी ऑफ है। अब देखिए बी और डी में दोनों में चल रहा है फ्रेंड, तो बी और डी में देखते हैं क्या होना चाहिए। इट इज़ कमिंग, इट इज़ कमिंग माई हार्ट, वह है जो आया। जब उसको मतलब निशानी दिया, प्यार का निशानी दिया फ्रेंड, तो वो कहाँ से आएगा? मेरे दिल से, मेरे दिल से आया, तो मेरे दिल से आया, से आया मतलब क्या होना, से का मतलब होता है फ्रोम। ठीक है फ्रेंड, फ्रोम का मतलब होता है से, तो ठीक है फ्रेंड, तो फ्रोम यानी डी नंबर में ऑफ और फ्रोम होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड, आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कह रहा फ्रेंड कि साइनोनिम बताना है। ठीक है फ्रेंड, द फैमिली परफॉर्म्स दिस पूजा एवरी ईयर। हमारे जो फैमिली है फ्रेंड, जो दिस पूजा ये हर साल होता है। ठीक है फ्रेंड, परफॉर्म्स होता है मतलब कंडक्ट कराते हैं, और का ऑपरेट्स, ऑपरेट्स यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड, ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेशन ऑपरेशन ये सब नहीं हो रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ऑपरेशन मतलब होता है कि संचालित होता है, यहाँ पर संचालित नहीं होगा। इस्टेब्लिशेज, इस्टेब्लिश मतलब स्थापना करना। बिल्ड्स, बिल्ड्स मतलब बिल्डिंग विल्डिंग देखते हैं फ्रेंड, यानी बिल्ड मतलब बनना होता है। ठीक फ्रेंड, बिल्ड मतलब बनना,
एस्टेब्लिश मतलब स्थापना करना, ऑपरेट मतलब संचालित करना, कंडक्ट यहाँ पर कंडक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। और कंडक्ट मतलब बहुत जगह उपयोग होता है फ्रेंड, जैसे कंडक्ट हो गया मतलब एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 14 नंबर, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी खाली स्थान में भरना फ्रेंड। ये तो मीनिंग दिया हो फ्रेंड, आप जानते हैं इंटरफेरेंस का मीनिंग होता है INTERFERENCE, इंटरफेरेंस। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर आर नहीं होता, ई नहीं होता फ्रेंड, यहाँ पर गलती हो गया। INTERFERENCE, ठीक है फ्रेंड, INTERFERENCE, ठीक है फ्रेंड। यानी देखिए 4 में सही दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। INT इंटरफेरेंस मतलब होता है कि हस्तक्षेप करना। हस्त मतलब देखते हैं फ्रेंड आजकल के दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप बहुत सारे करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये नहीं करना, हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना, ठीक है फ्रेंड। उसको जीवन में क्या कर रहा नहीं कर रहा उसका देखता जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब नहीं करना, इंटरफेरेंस होता। आई एम टेक, यहाँ पर ईरर चुनना फ्रेंड, बोल रहा ग्रामेटिकल ईरर, ठीक है फ्रेंड। देखिए ग्रामेटिकल ईरर चुनना, आई एम टेक, फिर उसके बाद है ऑब्लिक ए बैक बाई हिज र्यूड रिमार्क्स अबाउट माई ड्रेस। देखिए फ्रेंड टेक ए बैक, टेक ए बैक मतलब होता है अचंभा में डालना, ठीक है फ्रेंड। ये फ्रेज है, टेक ए बैक मतलब अचंभा में डालना, मैं अचंभा हूँ। देखिए फ्रेंड तो यानी यहाँ पर आपको तो ऐसे पर पता चल रहा है भाई कि यहाँ पर जो ईज है फ्रेंड, ईज लगा आयम लगा हुआ, ईज रहे या आयम रहे चाहे आर लगे, तो इसके बाद तो भी फॉर्म आएगा फ्रेंड, भी फॉर्म आएगा। यानी भी फॉर्म तो यहाँ पर नहीं देगा, यहाँ पर भी1 लगा दिया, तो यानी गलत है फ्रेंड, यानी टेकन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। टेकन, आई एम टेकन बैक बाय हिज र्यूड रिमार्क्स अबाउट माई ड्रेस, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर गलत है, ठीक है फ्रेंड, यानी टेकन होना चाहिए। तो यानी सी में दिया फ्रेंड कि आई एम टेक, यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं फ्रेंड 16, ब्लो योर ओवन ट्रम्पेट। ये तो कहावत है फ्रेंड कि ब्लो योर ओवन ट्रम्पेट मतलब कि अपने आप को मतलब बहुत सारे बड़ाई करना फ्रेंड, इसका मतलब होता है ब्लो योर ओवन ट्रम्पेट, मतलब इतना बड़ाई अपने आप को करना है जहाँ पर बैठेगा कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, अपना बड़ाई करना, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल रहा है कि प्रेज योर सेल्फ, ठीक है फ्रेंड, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड, प्रेज योर सेल्फ। अगला देखते हैं फ्रेंड कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम। कह रहा है इडियम है, तो माई मदर्स वेजिटेबल, जो मेरे माँ के सब्जी है, कल कल कटलेट्स सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब होता है फ्रेंड कि तुरंत तुरंत बिक जाना, मतलब कि बहुत जल्दी बिक जाना, कुछ भी काम होगा फ्रेंड तो जल्दी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेते हैं फ्रेंड इसमें कौन होगा, लाइक केक्स बेटर देन कटलेट्स, ये इसमें नहीं बैठ रहा है फ्रेंड। बी ए गुड कुक, ये अच्छा भोजन है, ये नॉट सेल एट ऑल, ये सब नहीं फ्रेंड, सेल वेरी फास्ट होता है, कहावत है फ्रेंड, सेल लाइक हॉट केक्स मतलब होता है सेल वेरी फास्ट, इसको कोई शुद्ध आधी होती नहीं होता फ्रेंड, अलग से कोई मीनिंग नहीं होता, ये कहावत है, फ्रेज है तो फ्रेज ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड, इसका अर्थ ही निकलता है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ये है जो 4 सेगमेंट में बटा हुआ है, ठीक फ्रेंड, बोल रहा 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल ईरर, इसमें ग्रामेटिकल ईरर को चूज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेते हैं क्या है कि आई हैव ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर यू एज ए बर्थडे गिफ्ट, मतलब बर्थडे गिफ्ट में आपके लिए कुछ फूल लाया लाया। तो देखिए फ्रेंड
हैव जब लगा हुआ हैव रहे या हैज रहे तो इसके साथ भी फॉर्म आएगा, भी थ्री फॉर्म आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो भी थ्री लगाया कहाँ फ्रेंड, यहाँ ब्रिंग लगा दिया। ब्रिंग तो होगा नहीं, ब्रिंग का भी थ्री फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड, बराउट होता, तो बराउट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ गलत है। ठीक है फ्रेंड, यानी आई हैव बराउट होना चाहिए, बराउट। ठीक है फ्रेंड, यानी डी, ऑप्शन डी होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बोल रहा है व्हेन आई ब्रोक द बेज माई मदर लुक्ड एट मी। ठीक है फ्रेंड, जो बेस था उसको जब मैंने तोड़ दिया, जब मैंने बेस को तोड़ दिया तो माई मदर लुक्ड मतलब मेरे माँ है जो देखा, एट मी मुझे, तो देखा। भाई कुछ का तोड़ दीजिएगा फ्रेंड तो कोई भी तो गुस्सा होगा ना फ्रेंड। तो यहाँ फॉरगेटफुली भूल गए हैं वो होगा फ्रेंड कि हैप्पीली खुश हो गए, और तोड़ दीजिएगा तो आप खुश हो जाएगा। बिलिंगली इच्छा अनुसार जो भी काम होगा जो करते रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये गलत है सब। ठीक है फ्रेंड, यानी अगर आप तोड़ दिए हैं फ्रेंड तो माँ गुस्सा हो गई। ठीक है फ्रेंड, ये अंग्रेली होगा। अंग्रेली मतलब गुस्सा करना। ठीक है फ्रेंड, लास्ट देखते हैं फ्रेंड, 20 आ गए हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इसमें अथी करना फ्रेंड, भरना। स्किल्स, खालिस्तान स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर जॉब। टीचर्स जॉब, जो टीचर्स जॉब के लिए है जे स्किल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है फ्रेंड, कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना फ्रेंड, सबसे आसान है कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना। ठीक है फ्रेंड, COMMUNICATION होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी इसमें दिया हुआ फ्रेंड देख ले, COMMUN गलत है फ्रेंड। दूसरा हम देख लेते हैं COMMUNICATI, ये ठीक है फ्रेंड। तीसरा हम देख लेते हैं COMMU, ये भी गलत है, ये भी गलत है फ्रेंड, यानी ऑप्शन बी। अब देखिए फ्रेंड, ये आपका तो इंग्लिश सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड। आपको देखना 20 में अब कौन कौन मेरा सही होगा, कितना नंबर आया। ठीक है फ्रेंड, आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है फ्रेंड, कि इंग्लिश में हमको इतना नंबर आया। ठीक है फ्रेंड, और अब अगला पोर्शन देखते हैं फ्रेंड। अगला है हिंदी, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। देखिए फ्रेंड, हिंदी भी अच्छा जब क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, बट्टा लगाना। बट्टा लगाना मतलब होता है कि फ्रेंड किसी पर बट्टा लगा दिए तो यानी कलंक लगना। ठीक है फ्रेंड, इसका अर्थ ही होता है कलंक लगना। आंसर एक होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। माँ ने बच्चे खालिस्तान खेलते देखा। अब तो ये बच्चा बच्चा जानता है फ्रेंड, माँ ने बच्चे, अब बच्चे पर होगा कि बच्चे से होगा कि बच्चे में खेलते देखा कि बच्चे को होगा फ्रेंड, आप ही दिमाग लगाइए। यानी बच्चे को, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, यानी ये सही है फ्रेंड, इसमें कोई सुधार नहीं होगा। ऊँट के स्त्रीलिंग शब्द क्या है। अब ऊँट के स्त्रीलिंग बताना फ्रेंड, तो ऊँट के ऊँटनी होगा और क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर ए होगा। ठीक है फ्रेंड, ज्ञान से भगवान के दर्शन होते हैं, ज्ञान से भगवान के दर्शन होते हैं। बाघ के किस अंश में बर्तनी अशुद्धि है। ईयर चुनना है फ्रेंड, ईयर चुनना है आपको हिंदी में। ठीक है फ्रेंड, ज्ञान से, अब देखिए फ्रेंड, अब इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाए कि ज्ञान से सही तो बोल रहा, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर आप ध्यान से लगाए कि ज्ञान ये वाला ज्ञान नहीं है फ्रेंड, ज्ञान ये वाला होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ज्ञान ये वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्ञा लगा दिया है, ये गलत है फ्रेंड, ये सही है यहाँ, यानी ए में गलत है। ठीक है फ्रेंड, अब अगला देखते हैं 5 नंबर। संस्करण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्करण में किस, यानी सम का प्रयोग हुआ और का, इसका सं सम जोड़ करण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो संस्करण बनता। अगला देखते हैं फ्रेंड, हेतु हेतु मद भविष्य काल का वाक बताना। हेतु हेतु मद भविष्य काल का। ठीक है फ्रेंड, जो मतलब भविष्य में अभी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड,
मतलब हुआ नहीं, अभी होते होते। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, पहला कह रहा कि संभव है वह कमाए, ये भी भविष्य के बारे में बता रहा है फ्रेंड, लेकिन संभावना के बारे में बता रहा है। वह कमाता होगा, इसमें भी तो संभावना पॉसिबिलिटी बता रहा है फ्रेंड। वह कमाएगा, कमाएगा यानी संभव है। तीनों ही है जो पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, पॉसिबिलिटी बता रहा है फ्रेंड। लेकिन चार में देखिए, वह कमाए तो खाए, यानी अभी प्रेजेंट है, उसके बाद आपको फ्यूचर में जाना है। ठीक है फ्रेंड, प्रेजेंट वह कमाएगा तभी तो खाएगा फ्रेंड, यानी हेतु हेतु मद भविष्य काल का ये भाग है। ठीक है फ्रेंड। अब जाना है 7 में, परोक्ष का सही समास विग्रह। इसमें समास विग्रह तोड़ना फ्रेंड। अच्छी के परे होता परोक्ष। ठीक है फ्रेंड, अच्छी के परे परोक्ष होता। इसमें समास को नया करना है। ठीक है फ्रेंड, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो रहेगा वही होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका अर्थ है कि होता है जैसे कहावत होता है ना फ्रेंड, उसी तरह होता इसमें भी विग्रह करने। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छी के परे होता परोज, यानी ऑप्शन ए सही है। अब कारक की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब फ्रेंड, अशुद्ध वाक्य तोड़ना, इसमें चूज करना। उसने खांसा, उसने खांसा। देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड कि किस में गलती है। पहले आपको क्वेश्चन देखना है फ्रेंड, जो आगो के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, आप आंसर ही मत देखिए न, अरे नहीं देखिए फ्रेंड, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, ये भी ठीक लग रहा है फ्रेंड। उसने खा चुका, उसने खा चुका, एक इसमें डाउट जा रहा है फ्रेंड। श्याम ने रोटी खाई होगी, श्याम ने, ये भी ठीक है फ्रेंड। करता है तो करता नहीं होगा, रोटी ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है फ्रेंड, फिर वर्ब लगाया, होगी, यानी ये सब सही है फ्रेंड। अब देखिए, उसने खा चुका है, ये यहाँ पर नहीं बैठ रहा है फ्रेंड, उसने नहीं होगा, वह होगा। ठीक है फ्रेंड, वह खा चुका होगा। ठीक है फ्रेंड, ये होगा, वह खा चुका होगा। अब देखिए फ्रेंड, गवीस का सही संधि विच्छेद करना। गवीस, गवीस आपको ऐसे पढ़, जब पढ़ते होंगे फ्रेंड तो आपको पता चलता है कि गवीस यानी गो, ग होगा। तब देखिए फ्रेंड, इसमें दो गो बना हुआ, आपको संधि विच्छेद पढ़िएगा तब पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो गो जोड़ ईस होता है। ठीक है फ्रेंड, गो जोड़ ईस, ये वाला ईस लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तब जाके गवीस बनता। ओ आओ प्लस ई, ओ प्लस ई जाके व बनता है। ठीक है फ्रेंड, ओ प्लस ई जाके ई बन व बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो गवीस हो गया, यानी ऑप्शन ए ठीक है फ्रेंड। 10 नंबर में कह रहा फ्रेंड कि पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। पूर्ण मतलब जो कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड, आपको पूर्ण वर्तमान काल का, वर्तमान काल में, ठीक है फ्रेंड, उसको अभी वर्तमान से थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसको बताना। तो देखिए फ्रेंड, कह रहा कि श्याम खाता है, श्याम खाता है, ये तो प्रेजेंट में फ्रेंड, तो पूर्ण बोल रहा है, कंप्लीट हुआ, अभी तो खाता है। ठीक है फ्रेंड, श्याम खाता होगा, ये तो भविष्य में चले गया। श्याम खा रहा है, अभी खा रहा है तो खा ही रहा है फ्रेंड, ये अभी काम किया कहाँ पूरा। अब देखिए फ्रेंड, श्याम ने खा लिया है, ये आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड कि श्याम ने जब खा लिया है तो यानी इसका काम खाने का जो पूरा हो गया, यानी पूर्ण काम हो गया। ठीक है फ्रेंड, यानी इसका सही आंसर ये है, श्याम ने खा लिया है। तो आपको हिंदी में कितना आया? ठीक है फ्रेंड, हिंदी में 10 में कितना आया ये भी बताना है। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बताना फ्रेंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू व्यू टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है जो 2010 में व्यू टैब में गो टू जो जो होता है फ्रेंड, गो टू व्यू टैब
उसको किस शॉर्टकट की से लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस डब्लू। अल्ट प्लस डब्लू से होता है टू गो टू व्यू टैब। वो भी कहाँ फ्रेंड, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में होता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना 2010 में होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस ए मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस डब्लू होता है क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो। ठीक है फ्रेंड, क्लोज द विंडो। अब अल्ट प्लस ए का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये भी बता। इसमें फ्रेंड अल्ट प्लस ए का मतलब होता है कि ओपन्स द डाटा टैब इन द रिबन। जो एक्सेल में जो रिबन होता है फ्रेंड, डाटा टैब वो खुल जाएगा। अल्ट प्लस ए दाबिएगा तो। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू प्ले और पॉज मीडिया इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013। 2013 का जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट था फ्रेंड, उसमें प्ले और पॉज किस तरह होता था। ठीक फ्रेंड, उसका शॉर्टकट की क्या था, तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार था। ठीक है फ्रेंड, 2013 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जो प्ले और पॉज का जो ऑप्शन था शॉर्टकट की था कंट्रोल प्लस स्पेस बार था। ठीक है फ्रेंड, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड अल्ट प्लस स्पेस बार का मतलब क्या होता है ये भी बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, अल्ट प्लस स्पेस बार मतलब होता है ओपन्स द विंडो मेनू ऑफ द करंटली ओपन प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड, ओपन्स द विंडो मेनू ऑफ द करंटली ओपन प्रोग्राम होता है। ठीक है फ्रेंड, अब अगला देखते हैं। अब है अगला अल्ट प्लस शिफ्ट। अल्ट प्लस शिफ्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट इसको बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो अल्ट प्लस शिफ्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्या होता है, ये भी बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, अल्ट प्लस शिफ्ट मतलब होता है कि फ्रेंड कि चेंज द लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड, चेंज द लैंग्वेज होता है अल्ट प्लस शिफ्ट। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं फ्रेंड। व्यू इज यूज टू शो द फाइनल प्रेजेंटेशन विथ ऑल द इफेक्ट्स एंड कलर स्कीम्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो स्कीम है, कलर स्कीम है, इफेक्ट्स है, उसको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाना है तो किस में हम जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे कि स्लाइड शॉर्टर में जाएंगे कि आउटलाइंस में। आउटलाइंस तो ऐसे ही ख़त्म हो रहा है फ्रेंड, ऑप्शन से छाड़ दीजिए फ्रेंड। आउटलाइंस भी नहीं होगा, नॉर्मल भी तो हटा दीजिए फ्रेंड, नॉर्मल भी ख़त्म। आप देखिए फ्रेंड ये स्लाइड शॉर्टर ये भी अलग रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड। आप देखिए स्लाइड शो, जी हाँ फ्रेंड, स्लाइड शो व्यू में हमारे जो फाइनल मतलब जो तैयार हो जाता है कलर का इफेक्ट जो भी पड़ना फ्रेंड, फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है वो स्लाइड शो व्यू में दिखाता है। ठीक है फ्रेंड, आपका आंसर बी हो गया। ISP इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग स्टैंड्स फॉर मतलब उसका फुल फॉर्म बताना फ्रेंड। ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए फ्रेंड इसमें सब कन्फ्यूजन रहते हैं, कितना मार देता है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, कितना मार देता है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन ये सब गलत है। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है फ्रेंड, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देखते हैं फ्रेंड 5 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड उसको एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो देखिए गूगल क्रोम है ये,
और एडोब फोटोशॉप ये भी है फ्रेंड। एडोब फोटोशॉप भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है फ्रेंड। विंडो 10 ये भी तो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड। आप जाते होंगे दुकान उकान में तो विंडो 10 चलाना है, तो यानी सॉफ्टवेयर चलाना पूछता होगा फ्रेंड कि सॉफ्टवेयर चलाना, तो आप बोलते हैं हाँ, ठीक है फ्रेंड। ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर, लेकिन हार्ड ड्राइव है जो ये स्टोरेज का है, ठीक है फ्रेंड। स्टोरेज का एक प्रकार है, ठीक है फ्रेंड। तो ये छट जाता है, हार्ड ड्राइव अलग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। 6 नंबर देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। कह रहा है फ्रेंड कि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है उसके तथ्य में बताना है कि गलत है, इनकरेक्ट बता रहा कि गलत है। देखिए फ्रेंड, पहला में दिया हुआ कि वेन डैमेज, जब यह सॉफ्टवेयर, देखिए फ्रेंड सॉफ्टवेयर जब डैमेज हो जाता है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड वंस मोर यूजिंग ए बैकअप कॉपी। मतलब कह रहा फ्रेंड कि बैकअप कॉपी, बैकअप है जो कॉपी करके रख दिए, ठीक है फ्रेंड। उसको बार बार आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर एक बार डैमेज हो गया कर सकते हैं फ्रेंड, नहीं ना। जैसे फ्रेंड आपको कुछ हो जाता, मतलब कि ख़त्म हो जाता, डैमेज हो गया सॉफ्टवेयर ही डैमेज हो गया, तो फॉर्मेट ख़त्म हो गया फ्रेंड। उसका आपको फिर जाइएगा दुकान में शॉपिंग में तो कहेगा फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर से आपको सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए भी गलत है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन ए भी गलत है। दूसरा देखते हैं फ्रेंड कि सॉफ्टवेयर आर डज नॉट बियर आउट बट इट कैन बी अफेक्टेड बाय बग्स एंड ग्लिचेस। ये भी बग्स एंड ग्लिचेस ये भी गलत है फ्रेंड। सॉफ्टवेयर है जो बग्स एंड ग्लिचेस का कोई इफेक्ट करता है, ये तो इफेक्ट करबे करेगा फ्रेंड। जो गलत अथी रहेगा बग्स है जो मतलब ईयर की तरह काम करता है, ठीक है फ्रेंड। तो सॉफ्टवेयर जब चढ़ाएंगे तो सब तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब गलत है, इफेक्ट करता है हाँ फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर इट कैन बी अफेक्टेड बाय बग्स एंड ग्लिचेस, ठीक है फ्रेंड, ये गलत है। यानी नाइदर ए और बी, ठीक है फ्रेंड, ना ही एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है फ्रेंड, यानी दोनों गलत हैं। अगला देखिए फ्रेंड, 7 में कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर के बताना फ्रेंड। मिनी कंप्यूटर इज a multi-user computer capable of supporting up to hundreds of users। हाँ फ्रेंड, ये तो सही बोल रहा है कि मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है फ्रेंड कि मल्टी यूजर, बहुत सारे कंप्यूटर, मतलब कि इसमें क्षमता होती है, सपोर्ट करने की क्षमता होती है, ठीक है फ्रेंड। हज़ारों की संख्या में 100 लिखा हुआ फ्रेंड, 100 की संख्या में से इसको सपोर्ट करने की क्षमता होती है, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा कह रहा है फ्रेंड कि पीडीए मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कैन फंक्शन एज ए सेलुलर फ़ोन। सही तो बोल रहा है फ्रेंड, एक सेलुलर फ़ोन है, पर्सनल जब रह पे करेगा तो सेलुलर फ़ोन ही की तरह काम करेगा, जैसे अपना फ़ोन उन देखते हैं फ्रेंड, उसी तरह कह रहा है फैक्स सेंडर एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजर, ये भी सही है फ्रेंड। अपना फ़ोन में पर्सनल ही देखते होंगे फ्रेंड कि अपना पर्सनल अथी होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये दोनों सही है फ्रेंड, बोथ ए और बी। अब कह रहा फ्रेंड कि इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल बिट्स। एनालॉग को डिजिटल में कौन बदलता है फ्रेंड, आप ही बता दीजिए कि एनालॉग को डिजिटल में आज से नहीं पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड, एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाला कौन है फ्रेंड, तो मॉडम, ठीक है फ्रेंड। मॉडम का काम ये होता है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है फ्रेंड। गेटवे, गेटवे ये अलग प्रकार हुआ फ्रेंड, स्विचर और हब, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड गेटवे के बारे में बताते हैं कि गेटवे क्या है। ए गेटवे इज ए पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस networks that allows data to flow from one discrete network to another, ठीक है फ्रेंड।
गेटवेज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम राउटर, रूटर से डिस्टिंक्ट होता है फ्रेंड, और स्विचेज होता है इन दैट दे कम्युनिकेट यूजिंग मोर देन वन प्रोटोकॉल टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड, एंड कैन ऑपरेट एट एनी ऑफ द 7 लार्ज ऑफ ओपन सिस्टम्स, ठीक है फ्रेंड। ये है जो नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क का अति जोड़े रहते हैं, ठीक है फ्रेंड, उपयोग करता है। लेकिन इसका हब है जो फ्रेंड वो अलग हो जाता है इससे, ठीक है फ्रेंड। हब है जे यह स्पेशल नेटवर्क का ही जुड़े हुए रहते हैं फ्रेंड, वो अलग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। एंड इथरनेट हब, एक्टिव हब, नेटवर्क हब, रिपीटर हब, मल्टीपल रिपीटर, और सिंपली हब इज नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल इथरनेट डिवाइस, इथरनेट के द्वारा जो जुड़े रहते हैं फ्रेंड उसी को हब बोला जाता है, डिवाइस टुगेदर एंड मेकिंग देम एक्ट एज ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है फ्रेंड। इट हैज़ मल्टीपल इनपुट आउटपुट, इसमें लगता है हब में इनपुट आउटपुट लगते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इन बीच ए सिग्नल इंट्रोड्यूस्ड एट ए इनपुट ऑफ एनी पोर्ट appears एट द आउटपुट ऑफ एवरी पोर्ट एक्सेप्ट द ओरिजिनल इनकमिंग, ठीक है फ्रेंड। ये हब के बारे में दिया हुआ, ठीक है फ्रेंड। अब अगला, ठीक है फ्रेंड, अब पता चल गया कि हब है, तो इसका सही आंसर था मॉडेम, ठीक है फ्रेंड। अब 9 नंबर है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन अवेलेबल अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का जो है फ्रेंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको जाना है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप अभी चला रहे होंगे विंडो 10 फ्रेंड, तो उसमें जाकर देखिएगा कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वर्ड पहले खोजिएगा, ठीक है फ्रेंड, वर्ड खोलिएगा, उसके बाद वर्ड खोलिएगा तो उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगा, ठीक है फ्रेंड, उस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। उसमें देखिएगा तो फॉन्ट कलर का ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन दो का रहेगा, आइडेंटिटेशन और अलाइनमेंट, ठीक है फ्रेंड। इसमें ये दोनों रहेगा, आइडेंटिटेशन और अलाइनमेंट रहेगा, लेकिन फॉन्ट का जो कलर होता है, ठीक है फ्रेंड, वो नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर ये है, ठीक है फ्रेंड, आप चेक कीजिएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फायरवॉल्स, फायरवॉल का प्रकार बताना फ्रेंड। फायरवॉल का दो प्रकार होता है फ्रेंड, नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट बेस्ड फायरवॉल, ठीक फ्रेंड, ये दोनों सही है। इसका आंसर सही है फ्रेंड, बोथ ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड, दोनों होता है। अगला बताना फ्रेंड कि खाली स्थान व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, जो माइक्रोसॉफ्ट 2010 के बारे में बताना फ्रेंड। फॉर्मेट्स द यूजर स्क्रीन टू मेक रीडिंग डॉक्यूमेंट मोर कंफर्टेबल, फ्रेंड कह रहा है कि आप देखते होंगे फ्रेंड कि कोई पेपर ऊपर पढ़ना है, चाहे मतलब उसमें जो टाइप किए हैं उसको आसानी से हमको पढ़ना है, तो हम किस में जाएंगे फ्रेंड, नॉर्मल लेआउट में जाएंगे कि वेब लेआउट में कि ऑनलाइन लेआउट में, ऑनलाइन या फिर जाएंगे फ्रेंड, नहीं, एगो रीडिंग लेआउट होता है फ्रेंड, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है फ्रेंड, पढ़ने में कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है फ्रेंड, तो रीडिंग लेआउट हो जाएगा इसका। अब देखिए फ्रेंड 12 नंबर क्या करा, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर हेल्प्स इट टू गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स फॉर सिमिलर सेट्स ऑफ डाटा। जो सिमिलर सेट्स ऑफ डाटा का जो सिमिलर रिजल्ट होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड, वो हमारे जो कैरेक्टर्स जो लिखते हैं फ्रेंड, वो हमारी मदद करता है, तो उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड, उसको रियलाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, रियलाइबिलिटी, ठीक है फ्रेंड, इसको कहा जाता है। आंसर ए होगा। वर्सटाइलिटी ये सब नहीं होगा फ्रेंड, स्टोरेज भी नहीं होगा, डिलीजेंस ये सब प्रतिनिधित्व नहीं होता, स्टोरेज भी इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड।
अब बताना 13 नंबर कि which component of an OS manages resources, control, program execution and schedules program execution। तो ये आप देखते होंगे फ्रेंड कि कर्नल मोबाइल में भी रहता है, ठीक है फ्रेंड। वो प्रोग्राम जो ऑपरेट उसमें मोबाइल वाला हम सब में रहता है फ्रेंड, तो ये जो सिस्टम का चलाने का काम यही काम करता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह जो कंप्यूटर है ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड, उसमें भी मैनेज काम का जो इतना कंट्रोल प्रोग्राम होगा फ्रेंड, एग्जीक्यूशन होगा, शेड्यूल प्रोग्राम तैयार करना फ्रेंड, तो ये कर्नल का काम होता है, ठीक है फ्रेंड। किसका काम होता है? तो कर्नल का काम होता है, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर सही ए होगा। सेल तो ये होता है फ्रेंड, ये नहीं होता है, ये सब गलत है फ्रेंड। सेल भी नहीं होगा। डाटा ड्राइव ये सब गलत है। डिवाइस ड्राइव ये भी गलत है, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर कर्नल होगा। 14 नंबर देखिए फ्रेंड कि व्हाट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज लोगो की प्लस एल इन विंडोज। एल जब बोल ही रहा फ्रेंड, लोगो प्लस एल इन विंडोज 10 में हेल्प द यूजर टू डू। जो यूजर है जो कुछ करता है फ्रेंड, तो लॉग को पीसी करेगा और का पर्सनल कंप्यूटर का जो लॉग करेगा, ठीक है फ्रेंड। वो साफ साफ ही बोल रहा है फ्रेंड कि विंडो लोगो, जो विंडो लोगो है उसको प्लस एल दाबिएगा तो क्या होगा फ्रेंड? तो लॉक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। पर्सनल कंप्यूटर है जो लॉक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसको और बता देते हैं फ्रेंड कि इसका शॉर्टकट क्या होता है फ्रेंड। ये बताते हैं आपको कि ओपन द क्यूक लिंक मेनू, ओपन द क्यूक लिंक मेनू। इसके जो शॉर्टकट की होता है फ्रेंड कि विंडोज प्लस एक्स होता है, ठीक है फ्रेंड। विंडोज प्लस एक्स होता है ओपन द क्यूक लिंक मेनू का, ठीक है फ्रेंड। स्विच बिटवीन ओपन्स ऐप्स, ये जो मतलब फ्रेंड की दो ऐप से खुला हुआ है, ठीक है फ्रेंड, उसको स्विच करना है, ठीक है फ्रेंड। तो उसको है जो अल्ट की दाबिएगा, अल्ट प्लस अल्ट की दाबिएगा फ्रेंड, अल्ट प्लस टैब जो की होता है, ठीक है फ्रेंड, उसको दाबिएगा तो स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसको खुल जाएगा। डिस्प्ले हाइड, डिस्प्ले कराना या हाइड छिपाना, डेस्कटॉप को डिस्प्ले कराना या हाइड कराना, तो इसको विंडोज 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 प्लस डी होता है, ठीक है फ्रेंड। विंडोज प्लस डी होता है डिस्प्ले या हाइड डेस्कटॉप का, ठीक है फ्रेंड। स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स का अल्ट प्लस टैब दाबिएगा तो ठीक है फ्रेंड, तो स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और ओपन द क्यूक लिंक मेनू, ये है विंडोज प्लस एक्स होता है, ठीक है फ्रेंड। अब अगला देखते हैं 15 में Which of the following has the ability to divide a process into sub-process known as threads and executes them concurrently। फ्रेंड आपको बोल ही रहा है कि थ्रेड्स और एग्जीक्यूट्स को जो कंकरेंटली मतलब काम करता है तो मल्टी थ्रेड होगा और काम, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है फ्रेंड। एक साफ साफ बोल रहा है फ्रेंड कि थ्रेड्स और एग्जीक्यूट के जो बीच में काम मतलब करता है फ्रेंड, डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है फ्रेंड, उसको क्या कहता है? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। ये मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग ये सब अलग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। Which of the following is not a logical function performed by ALU। ALU का है जो इसमें कौन सा लॉजिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो लॉजिकल फंक्शन आपको ऐसे पता होगा फ्रेंड, आपको दिमाग लगा देना कि देखिए इक्वलिटी जब भी चलते हैं फ्रेंड ALU में, ये सब तो इक्वलिटी चलता है। एक्सेल जैसे खोलिएगा फ्रेंड तो आपको कुछ भी फंक्शन अति काम करने का रहेगा तो इक्वल का ही एकदम काम आएगा, ठीक है फ्रेंड। और लेस देन इसमें भी काम आता है फ्रेंड,
ग्रेटर देन इसमें भी काम आता फ्रेंड, लेकिन सब्ट्रैक्शन ये नहीं काम आता फ्रेंड, सब्ट्रैक्शन इससे हट जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब 17 नंबर, फार्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फार्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को जो फार्मूलाज किसके अभी खास बताएं फ्रेंड, मस्ट स्टार्टेड विथ किससे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, अभी तुरंत पहले बताएं फ्रेंड कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो किससे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, तो इक्वल टू इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब 18 नंबर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ CLI का बताना है फ्रेंड कि इसका फुल फॉर्म अरे एग्जाम्पल कौन है, तो डॉस और यूनिक्स बहुत सारे है फ्रेंड, ये दोनों सही है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। CLI इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड कमांड लाइन इंटरफेस होता है। हाँ फ्रेंड, CLI का फुल फॉर्म होता है, लिख देते हैं फ्रेंड कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड, कमांड लाइन इंटरफेस होता है CLI का फुल फॉर्म। ये दोनों एग्जाम्पल है फ्रेंड, डॉस यूनिक्स दोनों एग्जाम्पल है इसका। ठीक है फ्रेंड। अब कह रहा है फ्रेंड कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग। फ्रेंड बहुत सारे आप पढ़ते आ रहे होंगे फ्रेंड कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको याद होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी 3 नंबर में दिख रहा है फ्रेंड, ये सही है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा फ्रेंड कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर इन कंप्यूटर। इन कंप्यूटर जो है हार्डवेयर का रिस्पेक्ट में बताना फ्रेंड कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है फ्रेंड, क्या सही है क्या गलत है इसमें बताते हैं फ्रेंड। बोल रहा फ्रेंड कि हार्डवेयर इज ए फिजिकल, ठीक है फ्रेंड, इन नेचर एंड हेंस वन कैन टच एंड सी हार्डवेयर। जो हार्डवेयर है जो आप छू सकते हैं फ्रेंड, और उसको है जो देख सकते हैं फ्रेंड। हार्डवेयर है जो आप देख सकते हैं फ्रेंड और छू सकते हैं, एकदम सही जो अब है फ्रेंड, छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं फ्रेंड, हार्डवेयर का ये सही है, ये पहला सही है फ्रेंड। और देख रहे हो दूसरा कह रहा है वेन डैमेज, जब ये डैमेज हो सकता है फ्रेंड, अगर मान लीजिए कीबोर्ड है चाहे कुछ और फ्रेंड बहुत सारे हो जाता है फ्रेंड, तो उसको डैमेज हो गया तो इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू कंपोनेंट। उसको है जो न्यू अलग से कंपोनेंट ला के बनाया जाता है फ्रेंड, रिप्लेस किया जाता है फ्रेंड, तो एकदम सही है, दोनों सही है फ्रेंड, ये भी सही है ये भी सही है, यानी बोथ सही है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, बोथ A एंड B दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका ख़त्म हो गया फ्रेंड। आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, और थोड़ा चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और थोड़ा ग्रो कर दीजिएगा ताकि हमारा चैनल भी ग्रो होगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।